स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटाइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोराइसिस, ये सारी की सारी बीमारियां ऑटो इम्यून है। तो स्वामी जी, एक एक करके ज़रा इन सारी डिजीज़ से कैसे बचना है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़, ये टाइप 2 से कैसे अलग है, क्या फ़र्क है दोनों में, और ये कैसे होती है और इससे कैसे बचना है, उसका उपाय? तो टाइप 2 में और टाइप 3 में ऐसा होता है, पेनक्रियास थोड़ा काम कर रहा होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो थोड़े मेंटेन कर सकते हैं। टाइप 1 में तो पेनक्रियास एक तरह से लोथड़ी की तरह हो जाता है, उसकी सक्रियता बहुत ही कम हो जाती है, न के बराबर रह जाती है। इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि अब पेनक्रियास काम ही नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में भी मंडूकासन, योग मुद्रासन जो अभी हम कर रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करा करके, और जो कर सकते हैं वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी, तो ऐसे 5-7 आसन करवा करके खाली पेट मधुनासनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला करके हमने टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी उससे बाहर निकाला है। इंसुलिन बंद कराई, यहाँ पर भी बैठे हुए इंसुलिन बंद करके मेरे दाईं ओर 10, 20, 25, 50 यूनिट इंसुलिन बंद हो जाती है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और जितनी भी दवा है, दवा के भी एडवर्स इफेक्ट, 3 चीज़ें एक साथ, डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स, दवा और दवा के फिर एडवर्स इफेक्ट, और उससे फिर एक के बाद दूसरे बीमारियों की श्रृंखला, कुणबा, कुटुंब, खानदान, वो चारों तरफ से हम पर हावी हो जाता है। हमें बीमारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन ये इजीली कर सकते हैं। वक्रासन तो कर ही सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना हो पाए तो इतना तो कर लेंगे। इतना करने में थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो जो जितना कर पाए उतना कर लें। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस के लिए फिर खाली पेट, इम्यूनिटी के लिए जो न्यूरो प्रॉब्लम्स आती है, न्यूरोपैथी आती है, उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड खाली पेट दे देते हैं। और आँखों के लिए आईग्रिट और किडनी के लिए रीनोग्रिट। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को पूरा सोल्व कर लेते हैं। जो डायबिटीज़ जन्य दुर्बलता, उसके लिए अश्वगंधा, शतावर आदि का भी प्रयोग करवा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी माँ बहन बेटी को ये प्रॉब्लम हो गई हो तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस योग को अपना लेंगे तो मधुमेह और मधुमेह जनित सारे दुष्प्रभावों से, उसकी सारी समस्याओं से, उसके सारी उपद्रवों से मुक्ति पालेंगे। बैठ करके ये और लेट करके, जैसे मैंने बताया, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन एक रिदम के साथ करना है, प्रवाह के साथ। तो अभी स्वामी सर्दी जी भी बढ़ रही है तो थोड़ा शिलाजीत भी ले लें, थोड़ा हल्दी भी ले लें दूध में, उससे भी अच्छा रहता है जी। लेकिन ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का क्या किया जाए? ये भी तो एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। ये आर्थराइटिस से कितनी अलग है और किस तरह की तकलीफें इंसान के शरीर को देती है? और इसी से जुड़ा हुआ है ANA, AVN, HLB27। ये आर्थराइटिस के करीब 80 से ज़्यादा शाखाएं तो आयुर्वेद में वर्णित हैं। इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अब देखो पारिजात मैंने बोला तो ये पारिजात, इधर देखो ये पारिजात है, इसके आजकल ये फूल भी आ रहे हैं। ये जैसे ये देखो, ये केसरिया रंग का इसकी ये जो है, इसकी नीचे की डंडी होती है और ऊपर सफ़ेद फूल होता है। इसको ऐसे ही मुंह में ले लेते हैं, ऊपर तो उठ भी पड़ गया, तो अच्छा लग रहा है। तो ये पारिजात, अकेला पारिजात, अकेली निर्गुंडी, अकेला आंवला, अकेला एलोवेरा, अकेली गिलोय, और साथ में ले ले यदि पांचों की पांचों चीज, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, तो किसी भी प्रकार के नसों में झंझनाहट है, नाड़ीगत वात है, फिर अस्थिगत वात है, स्नायुगत वात है, सर्वांग वात है, सब प्रकार के वात रोगों का प्रशमन हो जाता है। और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की श्रेणी में जिसको गिना गया है, इसका ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, गलेरू, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल और नस नाड़ियों में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वशिला आदि का प्रयोग करवाते हैं। और सच में इससे ये आर्थराइटिस से मुक्त हो जाते हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कुछ दिनों तक तो आंवला और
नींबू भी बंद करा देते हैं, नींबू का अचार भी, आंवले का अचार भी, क्योंकि ये खट्टी चीज़ें वात को बढ़ा देती हैं। ये अनुभूति की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। तो जिससे जितना बन पाए, ऐसे ही अभ्यास थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना करने से। और अनाजों में 5 चीज़ें तो हम छोड़ने के लिए बोलते ही हैं, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद तेल। तेलों में तिलों का तेल और आटे में रागी बाजरा आदि का आटा, ये वात नाशक होता है। बाकी ये सब चीज़ें वात को बढ़ाने वाली हैं, जितने भी गेहूँ, चावल, ठंडी, खट्टी, ये सब चीज़ें, तो इनको तो बंद करना पड़ेगा। तो अब जो हमारी बात मान लेंगे तो 50% लोगों को तो किसी रूप में दर्द है। माँ बहन बेटियों को ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में ये हो चुके हैं, और बहुत लोगों की ज़िंदगी में किसी को जेनेटिक कारणों से, किसी को खान पीन के अव्यवस्था से, लोग रात को देर से खाते हैं, वृद्धाहार बहुत करते हैं, और अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार नहीं लेते। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाव बहुध से योगो भवते दुखा। इसका पालन न करने से 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद 10, 11, 12 बजे तक खाते हैं, उससे भी वात रोग बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा मेरी बहन, तो वात रोगों का पूरा खात्मा हो जाएगा।